हमारी एक हज़ारों वर्ष की एक विधा को एक चंद वर्षों की एक विधा ने इस कदर ढक लिया कि हम अपने अपने अतीत की उस शानदार विरासत को हम लोग भूल चुके थे। हम इस देश सिर्फ योग जानता था, आयुर्वेद जानता था, सिद्धा जानता था, नेचुरोपैथी जानता था, सोवा रिंगपा जानता था, लेकिन कहीं न कहीं से वक्त ने इसको हाशिए पर डाला। आज हम बधाई देना चाहते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिन दोनों लोगों ने मिलकर अपनी उस पुरानी विधा के, अपने उस पुराने गौरवशाली इतिहास को फिर से दोहराने का जो संकल्प लिया है। आज हमारे अस्पताल, आज हमारे योगा के सेंटर, तो हमारे योगा की कह लीजिए उपयोगिता को और आयुर्वेद की उपयोगिता को, यूनानी की उपयोगिता को और इन विधाओं को, आयुष की विधा को कह लीजिए, पिछले दिनों कोरोना के काल में जिस तरीके से आयुष कवच ऐप से 26 लाख परिवारों के लोग उत्तर प्रदेश में जुड़े थे। आयुष के काढ़े को किस कदर देश में लोगों ने स्वीकारा। जब दुनिया में कोई दवा नहीं थी, कोई टीका नहीं था, तो ये हमारी जड़ी बूटियाँ ही, वो गिलोय का काढ़ा, वो दालचीनी का काढ़ा, तो अपने आप देश में एक वातावरण बन चुका है आयुर्वेद के लिए। अभी गांधीनगर में 3 दिन का सेमिनार था, तो जिसमें एक दुनिया भर की जितनी भी ट्रेडिशनल ड्रग्स हैं, जो हमारी विरासत की दवाएं हैं, दुनिया के सारे देशों के लिए एक अभी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई गांधीनगर में। तो कहीं न कहीं से फिर से उन जड़ों को तलाशने का, फिर से अपनी उस विधा को इस देश में उतना ही महत्वपूर्ण बनाने का जो अभियान चला है, उसी की कड़ी में हम सब लोग घूम रहे हैं। हमारे अस्पतालों का भी रिनोवेशन हो रहा है। 4000 से ज़्यादा अस्पताल उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद, योग और यूनानी के थे, तो उन अस्पतालों को फिर से, जिनमें 500 हेल्थ आयुष के वेलनेस सेंटर के रूप में हमने पुराने छोटे अस्पतालों को तब्दील कर लिया है। 1600 का टारगेट है जो हमको अचीव करना है आगे के दिनों में। तो इस तरीके से हमारे पुराने और जर्जर जो अस्पताल थे, जिनके बारे में था कि चूरन चटनी के वो अस्पताल थे जो गांव-गांव खुले हुए थे, उनको नए योग, आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी से तीनों एकीकृत अस्पताल हमारे 50 बेड के बन रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश की कोशिश है कि हर जिले, मंडल मुख्यालयों से जुड़े हुए एक अस्पताल बन जाए। तो निश्चित ही जिस तरीके से लोगों का भरोसा बढ़ा है, जिस तरीके से सरकार एकदम से रिजिड है अपनी उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, दवाओं का अभाव नहीं, डॉक्टरों की पूरी फौज है जो गाँव में अस्पतालों में भी बैठ रही है। तो आने वाला कल फिर से आयुर्वेद का है, योग का है, यूनानी का है और होम्योपैथ का है। सर, अगर हम आयुष की बात करें और बनारस, वाराणसी की बात ना करें तो ये कहीं ना कहीं पूरा नहीं होता है। और जब काशी नगरी की बात करते हैं और हेम्प की चर्चा ना हो तो ये सारी चीज़ें अधूरी होती है। अभी हाल ही में देश का हेम्प एक्सपो किया गया और हेम्प इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इसको क्या संभावना है, उत्तर प्रदेश की लेके क्या योजना है सर हेम्प को लेकर? जहाँ तक काशी का सवाल है, काशी तो भगवान धन्वंतरी के जो मानवीय अवतार के रूप में काशी के नरेश दिवोदास का जन्म हुआ, उन्हीं के शिष्य हुआ करते थे महर्षि सुश्रुत। इनको सारी दुनिया फादर ऑफ सर्जरी कहती है। सुश्रुत का जन्म स्थान, दिवोदास का जन्म स्थान, महर्षि पातंजलि की कर्मस्थली थी काशी। तो ऐसी काशी नगरी से मुझको मंत्री बनाया गया है। तो निश्चित ही उन आयुर्वेद की जो पुराने इतिहास से जुड़ी हमारी जड़ें हैं वो काशी से हैं। तो ऐसे में ये मेरा सौभाग्य है। और काशी तो हमेशा से इस देश की पुरातन धर्म संस्कृति की राजधानी रही है। तो निश्चित उस राजधानी से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उनको देश बहुत अलग से संज्ञान लेता है। तो आयुर्वेद की इस विधा को भी देश बहुत, देखिए हमने आपसे कहा ना कि वक्त ने कैसे हमारी उपयोगिता को सिद्ध किया। आयुष के इस कोरोना के काल में, कोविड के इस दौर में किसी को कहना नहीं पड़ा। योग को लोगों ने स्वतः अपनाया, काढ़े को लोगों ने अपनी जीवन शैली में शामिल किया। हल्दी का कारोबार हमारा 14,200 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट शुरू हो गया है। हमारे हल्दी के दूध को सारी दुनिया पीना शुरू कर दी है। हमारी नीम की दातून वो डिपार्टमेंटल स्टोरों की, दुनिया के डिपार्टमेंटल स्टोरों की शोभा बढ़ा रही है। तो हमारी हर चीज़ जो कल तक हमारे जीवन में जुड़ी थी, लोग उसको अन्यथा लेते थे, आज वो चीज़ें हमारे जीवन के इर्द गिर्द हैं। जड़ी बूटियों को आपको हिमालय पे तलाशने जाना नहीं है, वो आपके आंगन की तुलसी, वो दरवाजे की नीम, वो आपके लान का एलोवेरा, आज आपके कॉस्मेटिक का भी साधन है, आपके इलाज का भी है, वो अश्वगंधा, वो कालमेघ, वो मरीच, वो हमारे मसाले जिनका कभी हम सारी दुनिया को एक्सपोर्ट किया करते थे, एक बार फिर से हमारे मसालों की तरफ लोगों का ध्यान बढ़ा है। तो आने वाला कल निश्चित ही आयुर्वेद का है। सारी दुनिया जैसे योग को मान्यता दिया, 21 जून को सारी दुनिया योग करती है, वैसे ही मेरा मानना है कि आने वाले सारा संसार आयुर्वेद का उपयोग करेगा।